की तालीम है, जिस तालीम से वो यहाँ तक पहुँचे, वही तो तालीम है, कुछ और नई तालीम नहीं है। ये संत मत की शिक्षा भी वही तालीम है। अंतर इतना है कि जैसे सुलोचना है गुरु धरती पे आई, भाई बेटी का शादी हो जा, बहू आ जा, इसकी मनोकामना पूरी हुई और फिर गुरु जाओ भाड़ में। हंसिए मत ना सुलोचना, फिर गुरु जाओ भाड़ में। तो सबकी अपनी अपनी टारगेट है, सबका अपना लक्ष्य है, वो लक्ष्य पूरा हुआ फिर आगे गुरु की जरूरत नहीं, सिद्धांत की जरूरत नहीं है। शिव ने भी वही नाद सुना था जो वेदों ने कहा है, और वो नाद ही उसकी अमर कथा है, जिसको सुखदेव का रूप मिला। वो नाद हम कितने समय सुनते हैं, सुना भी है नहीं, सुना है तो कितने समय सुना है। महापुरुषों ने कहा सत्संग की आधी घड़ी और तब के बरस अंधार। सत्संग की आधी घड़ी, आधी घड़ी कितना टाइम है आधी घड़ी में जी? एक घड़ी में कितना समय होता है परमजीत सिंह? 4 घंटे है जी, 24 मिनट। 24 मिनट का आधा कितना हुआ? 12। कबीर साहब कहते एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य याद, कबीर संगत साध की कटे खोटे अपराध। एक घड़ी 24 मिनट, आधा 12 और आधी 12 का 6 और 6 का भी आधा 3। 24 घंटे में 8 घड़ी होती है ना? है जी, कितनी घड़ी होती है 24 घंटे? 24 घंटे में 64 घड़ी होती है। अच्छा 64 घड़ी, 8 पैर 64 घड़ी। ठीक है ठीक है। क्यों सर? 8, हाँ सॉरी ठीक है जी, वो 8 पहर होते हैं जी, घड़ी 64 होती है। ठीक है ठीक है, 8 पैर 64 घड़ी होते हैं ना, 8 पैर से पूछ रहा हूँ। ठीक है जी। हो सकता है भाई हम कहीं नहीं, क्योंकि अनपढ़ आदमी है, कहीं ना कहीं तो मार खाई जाए। नहीं मैं भूल गया था इस चीज को। केवल 3 मिनट, अगर हम केवल 3 मिनट भी बहुत बढ़िया है, 3 मिनट भी बहुत बढ़िया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने क्या कहा? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग। तराजू के 2 पड़े हैं, स्वर्ग का सुख और इस सारी सृष्टि के सुखों को एक पड़े में रख दिया जाए, तुले ना ताही सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। अगर उसमें दूसरे पड़े में लव भर का सत्संग का सुख रख दिया जाए, लव यानी एक पल का सुख तराजू के इस पड़े में रख दिया जाए, और दूसरे पड़े में स्वर्ग और सृष्टि के सारे सुखों को रख दिया जाए, तुले ना ताही सकल मिल। ये मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी जी बयान कर रहे हैं। जो सुख लव सत्संग, वो इंग्लिश का लव नहीं, LOVE लव, लव समय की सबसे छोटी इकाई का नाम लव। लव पल से भी छोटा होता है। हाँ जी, क्योंकि हम पल को समझ सकते हैं, पल के लाख हुए हिस्से को नहीं समझ सकते। हम 1% को समझ सकते हैं, हम 0.00001% को नहीं समझ सकते, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि का विकास दुनिया की पढ़ाई में कम है। लेकिन समझिए, तुले ना ताही सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। अब कौन सा सत्संग? ये जो चल रहा है, टॉप चल रही है, ये कौन सा सत्संग? अगर ये नहीं है, जो आपने अभी बताया था, कौन सा? भाई देखो, असली जो असली सत्संग है, असली परिभाषा दो, असली की परिभाषा। भाई असली तभी तो पता लगेगा। जो नाद की बात अभी आपने बताई, मैं कह रहा हूं जो नाद की बात है, ये तो भाई देखा देखी ना करो बात, क्योंकि यहाँ तुम भी फेल हो जाओगे फिर। जिनका नंबर आ रहा है उन्हें बोल लेंगे।
सही बता रहा हूं। दो तरह के सत्संग हैं, एक बाह्य सत्संग जो गुरु के सानिध्य में, एक आंतरिक सत्संग जहां 5 चीजें एक पल, क्या एक पल के लाखवें हिस्से में भी अगर वो हो, यानी इतनी समय सीमा में ये 5 चीजें इकट्ठी एक जगह हो जाए, तो उस सत्संग की बात की है। और वो कौन सी 5 चीजें हैं? या तो गुरु और शिष्य है, देहधारी है। अब अंदर में कौन सी है? अब बताइए आप कह रहे थे ना अब आगे बताओ, फिर 5 कौन सी चीजें हैं? ये हमें देखो, अगर तुम खरी बता गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर तुम्हें पता लगना चाहिए। हमारे ये नीचे के जितना इंस्ट्रूमेंट है, नथिंग, कोई नहीं। हमारे यहाँ जब हमारी रूह का सिमटाव हो जाए, सारी हमारी चेतना सारी सिमट जाए, और जैसे एक डेड व्यक्ति की स्थिति होती है, मरे व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? शीतल। मरे व्यक्ति की स्थिति होती है, उसके पैर में जान नहीं, नबज साथ छोड़ दे, हाथ की नबज साथ छोड़ दे, छाती की धड़कन बंद हो जाए। यही है ना, यानी कि ये सारी चेतना सिमट कर जब हमारे इस मरकज पर यहाँ जाए पूरी, नॉट त्रिकुटी बट तीसरा तिल, थर्ड आई। हाँ, त्रिकुटी तो बहुत आगे, त्रिकुटी की निशानी कुछ और है। अरे भाई त्रिकुटी, अब तुम इसे त्रिकुटी कह रहे हो, मैं तुमसे पूछूं त्रिकुटी की निशानी क्या है? ये भ्रिकुटी है। ये आज्ञा चक्र का हो या भ्रकुटी को? भ्रिकुटी। भ्रकुटी, तीसरा तिल, इसके आगे फिर ये कुछ गुरु भेद है सिलसिलेवार। त्रिकुटी तो तीसरे नंबर से चौथे नंबर पर जाकर है। त्रिकुटी। हाँ जी, हम क्या करें, हम तो जो शब्द बोला उसके अनुसार उसका मीनिंग बोलना चाहते हैं। अब त्रिकुटी का मतलब क्या? 3 ऊंट। हम ये समझ रहे हैं, देखो ना, ये नहीं है, ये मत बोलो, समझ लो इस बात को। जैसे दुनिया में ज्ञान किसको कहा है? भाई ये मुझे किताब हिंदी की है, हिंदी नहीं आती तो हिंदी आ गई तो हो गया ज्ञान। मुझे कैमरे के बारे में नहीं पता, कैमरे के बारे में हो गया ज्ञान, नॉलेज, जिसे अंग्रेजी वर्ड कहते हैं नॉलेज, होना, जानकारी होना। लेकिन संतों की तालीम में ज्ञान इसी को नहीं कहते। ऐसे ही संतों की यहां से त्रिकुटी से बिगनिंग है। हमारे हिसाब से वो 3 खूंट वाली त्रिकुटी नहीं बनेगी। ठीक है ना? संतों की तालीम में ज्ञान है, नाद के जानने को ध्यान जान रहा है। जो नाद को जान गया, जो अणहद को जान गया, वो ज्ञान है। संतों की तालीम में नॉलेज उसे कहते हैं। ये दुनिया की और उसकी परिभाषा बदल जाएगी। संसारिक ज्ञान, आंतरिक ज्ञान। गुरु साहिब ने कहा ज्ञान ध्यान दोनों चीजें, ज्ञान भी और ध्यान भी। ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकथ कहावे सोए। जो इनको जानता है वो अकथ है, कहने से बाहर है ये चीज। क्या समझे सुखबीर सिंह? तो ये जो हमारी भ्रिकुटी है, इसे भ्रिकुटी कहो, आज्ञा चक्र कहो, शिवनेत्र भी कह सकते हैं, लेकिन तीसरा तिल भी कह सकते हैं, थर्ड आई भी कह सकते हैं, भ्रिकुटी नहीं कह सकते, कुछ और नहीं कह सकते। तो ये हमारा यहाँ इस पर हमारा थर्ड आई खुला, भ्रिकुटी खुली, और ये तुम्हारी किसी की मेहनत के फल से नहीं खुली, ये भी नोट करो।
क्योंकि सोहम का 1 करोड़ मंत्र के जाप ये भ्रिकुटी खुलती है, ये वेदों का कथन है। और 1 करोड़ मंत्र हम जिस चाल से चल रहे हैं, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, 10 साल में 1 करोड़ मंत्र बोलेंगे। और 10 साल तक हम टिके या ना टिके कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो इतना उतावला है, चल यार कुछ मिलता था क्या लग रहा दरवाजा खटखटा रहे। तो गुरु ऐसा मौका नहीं देता, गुरु को कहता है इधर बैठ, इधर ले, अरे खोलो आंख निकट ही देखो, और कहूं क्या खोल कही, आगे भाग तुम्हारा सजनी नहीं के तो ढूंढ रही। मैं किसी के लिए ना, मुझे किसी से कोई लालच है, ना मुझे किसी से अटैचमेंट है किसी तरह का। जो इस राह पे चलेगा वो मेरा प्यारा है, देखो सीधी बात है। जो इस राह पे चलेगा वो मेरा सब कुछ है। जो इस राह पे नहीं चलता, भाई तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मैं ये भी नहीं कहता तू मेरा कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, गरीबदास जी महाराज कहते हैं साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे जम के फंद, बिना धनी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से गरीबदास। साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे। कभी मिले राम से? कभी नहीं मिले, किसी ने मिलाया नहीं, फिर साधु कहाँ मिले? लपोड़ चमकी मिले। भाई सच को सच कहना तो कोई बुराई नहीं ना शर्मा जी, यह है। और सच को सच कहना अगर बुराई है तो मानने जाओ, भाई मैं तो नहीं मानता। तुम्हारे ना मानने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा, या तुम्हारे मानने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा। 5 चीजें जब हमारी सारी चेतना सिमटकर हमारी भ्रिकुटी पे आ जाएगी, हमारा शिवनेत्र खुलता है। इसे कहते हैं सुरत, यानी हमारी रूह, हमारी आत्मा जगी है, हम रूबरू हैं। सुरत पहले जगेगी, सारा नीचे का तंत्र सोने के बाद। सेकंड नंबर पर सुरत का काम सुनना, वो अंदर की आवाजें सुनेगी, बाहर की बंद हो जाएगी। क्या सुनेगी? अंदर की आवाजें सुनेगी, बाहर की बंद हो जाएगी। फिर उसकी आंख खुलेगी, यानी रोशनी आ जाएगी। रोशनी में वो आगे चलेगी और आवाज के द्वारा वो सुनेगी, हमारी रूह आगे का प्रस्थान शुरू होगा, बिगनिंग शुरू हो गई। उसके लिए क्या कहा गोस्वामी जी ने? बिन पद चले सुने बिन काना, ऐसे ही थोड़ी कह दिया। कहता बिना पैरों के वहां चलना, बिना कानों के वहां सुनना है। कर बिन कर्म करे बहु नाना, बिना हाथों के वहां कर्म बढ़ रहा है, और जो बिना हाथों के वहां कर्म बढ़ रहा है, बिना पैरों के चलना है, बिना कानों के सुनना है, तो वो है हमारा एक कर्म की भूमिका। हम कर्म की भूमिका से उठे तो एक कर्म में पहुंचे, यहां पहुंचे। देखो शर्मा, और इस एक कर्म की भूमिका में जाकर के हमने कर्म होते हुए देखा, जिस कर्म से हम परमात्मा की दरगाह तक जा सकते हैं। यही तो कहा गया, जो व्यक्ति कर्म में कर्म और एक कर्म में कर्म देखता है वो कोई बिरला है। गोस्वामी जी कहता बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बहुमाना। और यहां सद्गुरु महिमा में देखिए क्या कहा, प्रश्न नंबर 5 में इन्होंने कहा प्रश्न नंबर 6 पे, प्रश्न नंबर 6 पर पहुंचिए। पूनम वो उठाओ, ले है तुम्हारे पास?
प्रश्न नंबर 6, कली नंबर 50। सतगुरु क्या करता है? 50 पे देखिए क्या लिखते हैं। मार्ग बिना चलन है तेरा। क्यों जी? बिना मार्ग के वहां चलना है। मार्ग बिना चलन है तेरा, सतगुरु मेटे तिमिर अंधेरा। तिमिर और अंधेरा दोनों एक ही बात है ना? क्यों जी? और ये कब होगा? जब हम गुरु को पूर्णतः समर्पित हो जाएंगे। बिना समर्पण के नहीं चलेगी ये गाड़ी। क्या कहा अगली कली में? मार्ग बिना चलन है तेरा, सतगुरु मेटे तिमिर अंधेरा। अगली कली, अपने प्राण दान जो करही, तन मन धन सब अर्पण करही। ये उनका मार्ग है। हम जाना ही नहीं चाहते। हम तो गुरु को ऊपर जाता, गुरु को दिल भीतर से नहीं लाता। गुरु को कभी दिल से तकसीम नहीं करते कि हमारा गुरु है। असली गेम तो यहीं से चलता है। लेकिन गुरु भी गुरु हो ना। गुरु भी हो तभी बात होती है। पहले देखो, सबसे पहले तो गुरु हो ना। अब गुरु क्या कहता है? कान में घोंट मार दी, सिमरन दे दिया, जा करता जा। अब कुछ हो रहा है, अगर भी इसे करो जा। क्यों पता अगले को भी नहीं, भेड़ का फूफा हुआ के हो रहा है। अरे जब तुम्हारे अंदर तुम्हें पूंजी दे दी, जाओ भाई 100 रुपये लो, बिजनेस करो। अब पूंजी हमें ये दे दी, जब अब आगे तो हमने बढ़ानी है ना। क्यों युवराज? अब उसके लिए तो हमें डायरेक्शन में उनकी चलना पड़ेगा ना। तो अपने प्राण दान जो करही, तन मन धन सब अर्पण करही, सतगुरु शंख कला दर्शावे। सतगुरु शंख हो, 1 2 4 10 20 नहीं, हमारी गिनती का आखिरी हिस्सा शंख और महाशंख। कहते हैं कि काउंटलेस इतनी कलाएं सतगुरु हमें दिखाता है, जिनकी गिनती नहीं। सतगुरु शंख कला दर्शावे, और सतगुरु अरस विमान बिठावे। आकाश में जब हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? आकाश में। संतों का विमान कौन सा है? नाम का। नाम के जहाज पर बैठाते हैं ना संत। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब ने? क्या कहा? पढ़ना लिखना चातुरी, ये तो चतुराई का विषय है। ये तो बात सहज, इसे तो कोई भी कर। भाई किताबों में पढ़ पढ़ के सुनाना ही तो है। हर कोई कर रहा है, यही तो कर रहा है सब। पढ़ना लिखना चातुरी, ये तो बात सहज, फिर मुश्किल क्या है? काम दहन मन वश करण, गगन चढ़न मुश्किल। काम यानी कि अपने डिजायर्स, बट काम वासना ही नहीं, बल्कि जितनी हमारी जेती मन की कल्पना काम का हाल सबको दरकिनार कर दें। एक गुलाम की तरह अपने सतगुरु का गुलाम हो जाए। जैसे एक बादशाह था, उसका एक गुलाम था। बादशाह ने पूछा तेरा नाम क्या है? कहते जो तुम रख दो। कहते क्या खाएगा? कि जो तुम दोगे वो खा लो। तेरा नाम क्या है? कहते जो आप कहोगे वही नाम रख लो। कहते तेरी कोई इच्छा? कहते गुलाम की कभी कोई इच्छा होती है क्या? ऐसी हमारी डोर अपने सतगुरु के प्रति बन चुकी है? जब बनेगी तभी तो बात आगे गाड़ी चलेगी। और इसी बात का नाजायज फायदा वो लोग उठाते हैं जो बनावटी हैं। इसी का तो नाजायज फायदा उठा है ना शर्मा जी। वो थोड़ी उठा रहे हैं जी, वो उठा रहे हैं। फायदा तो जल्दबाजी उठवा रही है। मेरे को आज ही दे दो। ना ना ना,
आप एक बात बताइए, हमने बच्चे को स्कूल भेज दिया, पहली क्लास में दाखिल करा दिया, वो चीज नहीं ना समझते जी। नहीं। वो बात ठीक है आपकी। मुझे बताइए क्या बच्चे को पता है कि वो मास्टर क्या पढ़ाएगा? अगर बच्चा ये कहे मुझे ये नहीं ये पढ़ा, तो बच्चा ही कहाँ पे? ये काम गाइड का है, वो अपने अंदर झांके वो है क्या, इस योग्यता को ले रहा कि नहीं ले रहा? ये तो राजनीतिबाज लोगों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि राजनीति के लोगों के अंदर जितनी ईर्ष्या भरी होती है, उससे कई गुना ईर्ष्या तो इन लोगों के बीच है। जब परमात्मा एक है, सब कुछ एक है, तो इतने सारे फिरके होने के बावजूद भी ये एक क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि उनकी चौधर खत्म हो जाएगी, चौधराहट खत्म हो जाएगी। इसलिए तो अलग अलग बना दिए सब, परमात्मा ने थोड़ी बनाया। तो बिजनेस बना लिया। तो हमें इधर से आना चाहिए, इधर समझो क्या कह रहे हैं। सतगुरु भवसागर के कोली, सतगुरु पार निभावे डोली। कोली कौन? मल्लाह। नाव जब चलती है तो मल्लाह लेता है ना, बल्ली बल्ली थामता है, रेत में पानी में गाड़ गाड़ के नाव को दिशा बदल देता है। जिधर की हवा है उधर नहीं जाने देता, बल्कि जिधर उसकी मुकाम है उधर जाएगा। तो अब हम चलते हैं सतगुरु दाता दया कराही, सतगुरु महिमा। चले या कुछ ब्रेक लगा दे? अभी जैसी आपकी इच्छा हो। अभी थोड़ा ब्रेक लगा दे।